हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे शौर है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हम लेक्चर 2 कर दिए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करने वाले हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक की, जिसकी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो हम लोग निकालने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहो कि आपको जो डाउट्स है वो धीरे धीरे क्या होंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट लेक्चर आपको पूरा देखना है। फर्स्ट से लेके लास्ट तक लेक्चर पूरा देखना है, एक भी स्किप नहीं करना है। तो यार आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन दिए आपने को करना है। पहले क्या बोला है, ऑन 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस 33,600 बट कैश बुक शोड अ डिफरेंस बैलेंस ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स फॉलोइंग डिफरेंस वेयर नोटिफाइड। अब यहां तक क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि भाई जो मिस्टर रवि का था उसका पासबुक क्रेडिट बैलेंस कितना है, 33,600 है, बट कैश बुक क्या कर रहा है, डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है। अब होगा दोनों को मैच करेगा, दोनों को बैंक रिकंसिलिएशन करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दोनों का मैच करेगा, ठीक है। तो उसको मालूम पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन दिया। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या बोला है, देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्क नोट बनाया जो कि मेरे लिए कैश बुक का कॉलम और ये पासबुक का कॉलम। कैश बुक के कॉलम में डेबिट साइड आएगा रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। और सेम पासबुक में डेबिट साइड आएगा पेमेंट अमाउंट और क्रेडिट में कहाँ आएगा, रिसिप्ट आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ वर्किंग नोट है, इसके आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा, ठीक है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ठीक है, तो हेल्प करेगा। चल पहला क्या बोला है, checks paid into the bank but not paid before 31st August 2018 amount to 24,500। कितना है, 24,500। मैं क्या बोला कि जो अमाउंट से चेक्स अमाउंट 24,500 है वो क्या हुआ है, आपने पे किया है, क्या किया है, चेक्स पेड इनटू द बैंक, चेक से आपने बैंक में पे कर दिया, बट वो क्रेडिट नहीं हुआ है। क्या हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक है, बैंक में किया है, तो कौन से कॉलम में करोगे, बैंक के कॉलम करोगे। बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में क्या है, रिसिप्ट है, तो क्रेडिट में करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, पेमेंट होना बाकी है, तो अभी तक हुआ नहीं, तो कहां पे आएगा, रिसिप्ट में आएगा। तो मैं यहां पे डाल लूंगा 1 नंबर का कॉलम, 1 नंबर क्वेश्चन। ये मेरा वर्किंग नोट है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 24,500 क्रेडिट नहीं हुआ है, तो 24,500 अपन क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में क्रेडिट करेंगे। तो लिखा 24,500। समझ में आया बच्चों, क्रेडिट नहीं हुआ तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। और एक बात, बैलेंस 33,600, ये जो बैलेंस है, जो ये 33,600 है, वो कहां बोला है, बोला है क्रेडिट साइड। क्या बोला है, क्रेडिट साइड बोला है। किसका, पासबुक। पासबुक कहां आता है, बैंक में आता है, तो बैंक के क्रेडिट साइड में। तो ये बैंक है मेरा, पासबुक आएगा तो बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा। तो मैं यहां पे लिख दू बैलेंस, क्या लिखूंगा, बैलेंस, क्या लिखूंगा, बैलेंस कितना है, 33,600। तो मैंने लिख दिया 33,600, बरोबर है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर थ्रू एनईएफटी 33,000 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। अब कोई आपका कस्टमर था जो कि क्या कर दिया, आपको बिन बताया डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया। अभी आपको बताया नहीं, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है। वो पेमेंट को पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं कि आपके कस्टमर ने आपको कुछ यूपीआई किया हो या आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, आपको मालूम ही नहीं। जब आप चेक करने गए आपको ये चीजें मालूम पड़ रहा है, तो वो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, बट ऑनर के कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैशबुक में क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना है, 33,000 है, 33,000 है। तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। कितना आएगा, 33,000, कितना आएगा, 33,000। अब कैसे आएगा, देखिए, अब कोई कस्टमर अगर आपको पैसा दे रहा है तो कैशबुक में आप कहां पे रिकॉर्ड करो, रिसीव में करोगे ना, बिकॉज आप पेमेंट तो कर नहीं रहे हो, रिसीव आपके लिए इनकम होता है, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम ही है ना बच्चों। तो अपने इनकम में क्या करते, इसको रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए,
check issue on 28 August 2018 were presented for payment as 5th September 2018 amounted to 38,800। मतलब आपने चेक इशू कभी किया 28 अगस्त को किया, ठीक है। वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज ऑन, और पेमेंट कभी हुआ 38,800 कभी हुआ 5 सितंबर को हुआ, कभी हुआ 5 सितंबर 2018 को हुआ, ठीक है। तो मुझे 5 सितंबर से कोई लेना देना ही नहीं है, 5 सितंबर में हो या 10 सितंबर को मुझे कोई लेना देना, डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस को पहले ही क्या करूंगा, जैसे सपोज मैंने आपको चेक दिया, अभी आपने चेक डिपॉजिट किया और आपको नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को पैसा मिल रहा है, और मैं इस तारीख का खाली टैली कर रहा हूं, तो मेरा रॉन्ग होगा ना, क्योंकि 5 तारीख को बैंक ने पैसा आपको दिया है और मैंने कैसा अभी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो चीजें क्या होगा, मैनेज नहीं होगा। तो मेरा ये चीजें का डिफरेंस होगा, तो मैं क्या करूंगा, सही तरीके से मैच करने के लिए मैं सही तरीका यूज करूंगा। तो मैंने कितना दिया है, 38,800 दिया, क्या दिया है, 38,800। तो बैंक पेमेंट की 5 तारीख को, बैंक 5 तारीख को करे या 7 तारीख को करे, मगर मैंने माना है कि मैंने 28 तारीख को चेक दिया है, तो मेरे पास से इतना पैसा जाने वाला है इस मंथ में, मैंने ये अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास से कितना जाएगा, 38,800। तो ये क्या बोला है कि चेक इशू वेयर प्रेजेंट फॉर पेमेंट एज ऑन अमाउंट टू 38,800, ठीक है। मतलब कि चेक आपने इशू किया वो आपको पता है, बट बैंक ने क्या कर दिया, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो बैंक पेमेंट तो करेगी ना बच्चों। तो चलो बैंक पेमेंट करेगी, तो बैंक के पेमेंट में आ जाओ, बैंक के पेमेंट में आ जाओ, 3 नंबर में बैंक के पेमेंट में आ जाओ, डेबिट साइड, क्योंकि बैंक पेमेंट करेगी मुझे मालूम है। तो कितना करेगी, 38,800 पूरा पेमेंट करेगी। भले से उसने 5 सितंबर को किया, मगर मुझे टैली करने के लिए अभी करना पड़ेगा ना एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये देखो अब मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑनर है, अब इसने चेक दिया आपको, ठीक है, आपको दे दिया, ठीक है। अभी आप गए बैंक के पास, ठीक है, ये मंथ का बना रहा है, ये अगस्त का बना रहा है, ठीक है। 28 को आपको चेक दिया गया और आपको बैंक में आप जमा कर रहे हो 29 को, और बैंक आपको दे रहा है पैसा कभी 5 सितंबर को दे रहा है, 5 सितंबर को दे रहा है, ठीक है। अब ये खाली एक मंथ का बनाएगा। अब उसको मालूम है ऑनर को कि भाई मैंने तेरे को चेक दिया, मैंने आपको चेक दिया है इतने का, कितने का दिया है, समझ लो 5,000 का चेक आपको दिया है। अब भले से बैंक बाद में आपको पैसा देगी 5,000, भले से मेरे अकाउंट में बाद में डिडक्ट होगा, मगर मैं अभी अज्यूम करूंगा ना कि मेरा इस मंथ में क्या लेना देना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस मंथ में अपना रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये जो 5,000 आपको 5 तारीख को मिला है, वो क्या करूंगा, मैं 28 तारीख को रिकॉर्ड कर लूंगा कि भाई मेरे इस 5,000 रुपए बैंक से जाने वाला है। सिंपल है, तो चीजें क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। समझ में आ रहा है, चलिए फिर क्या बोला गया है, ए बिल रिसेबल फॉर 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड 30 अगस्त 2018, इंटीमेशन ऑफ द सेम वाज रिसीव ओनली ऑन 3 सितंबर 2018। अब मैं क्या बोला कि जब भी कोई बैंक, जब भी कुछ पैसा अगर डिसऑनर हो रहा है, जब भी कुछ पैसा अगर डिसऑनर यूज हो रहा है, डिसऑनर शब्द अगर आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको आंख बंद करके कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि देखो बैंक में डिसऑनर हो रहा, कुछ भी कैंसिल हो, मगर आपके पास से पैसा कटेगा। सपोज जब भी आप चेक जमा करते हो, जब भी कोई चेक बाउंस होता है बच्चों, तो पैसा कटता है ना आपके अकाउंट से, बाउंस का चार्जेस कटता है ना बच्चों, तो कटेगा वो चीजें। तो जब भी आपको डिसऑनर का नाम आए, तो आपको आंख बंद करके कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। तो कौन सा ही आएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन। कितना है, 15,000 है, तो मैं लिखूंगा 15,000। समझ में आया किस तरीके से किया मैंने, बहुत बढ़िया। चलो, पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट 2,000। अब क्या बोला है कि जो पासबुक का क्रेडिट साइड है, जो पासबुक का ये क्रेडिट साइड है, वो ओवरकास्ट हो गया, मतलब ज्यादा हो गया है 2,000 से। जब भी ओवरकास्ट हो जाए, अब क्रेडिट साइड यहाँ पे 2,000 बढ़ गया है, अगर मैं डेबिट में 2,000 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेन देन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सपोज देखो अभी क्रेडिट साइड में 2,000 क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ठीक है। अगर मैं डेबिट साइड में मैं भी 2,000 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अब 2,000 रुपए क्या ओवरकास्ट हुआ है, कहां हुआ है, क्रेडिट साइड में हुआ है। अब मुझे उसको रिकवर करने के लिए डेबिट साइड पे कितना लिखना पड़ेगा, 2,000। तो 5 नंबर क्वेश्चन 2,000। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, लेबल हो जाएगा। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट वन क्या बोला है, बैंक डेबिटेड
400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। 400 रुपए आप चार्जेस भर रहे हो तो आप क्या करोगे? पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे। 6 नंबर क्वेश्चन, कितना अमाउंट है? 400। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब प्लस माइनस का सिंबल देखो, जिस जगह पे बैलेंस आता है, जिस जगह पे ये बैलेंस आता है, जिस जगह पे ये बैलेंस आता है, जो ये बैलेंस है बच्चों, जो ये क्वेश्चन का बैलेंस है, जो ये क्वेश्चन का बैलेंस है, अगर ये कैश बुक में आएगा, कैश बुक के क्रेडिट साइड आएगा तो वहां प्लस हो जाएगा। अब ये कहां पे आया? ये अमाउंट कहां पे आया है? ये अमाउंट आया है आपके पासबुक के क्रेडिट साइड में। कहां पे आया है? पासबुक के क्रेडिट साइड में अमाउंट आया, इसके लिए क्या होगा? प्लस होगा। सामने वाला क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट साइड क्या हुआ है? प्लस हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट साइड प्लस हुआ है तो कैश बुक में भी क्या होगा? क्रेडिट साइड क्या होगा? प्लस होगा। और डेबिट साइड क्या होगा? माइनस होगा। देखो, जिस जगह पे ये जो अमाउंट होता है ऊपर का, ये पासबुक का अमाउंट है 33,600, तो जिस जगह पे ये बैलेंस आता है वो चीजें क्या हो जाएगी आपके लिए? प्लस, उसके सामने वाला माइनस। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है, यहाँ पे प्लस, तो आपका कैश बुक भी क्या होगा? क्रेडिट साइड प्लस होगा, डेबिट साइड क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कर दिया? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करोगे? पहले क्या आता है? बैलेंस, बैंक बैलेंस लिख दो सबसे अच्छा। बैंक बैलेंस एज पर एज पासबुक के हिसाब से है ना, पासबुक। ठीक है, कितना पैसा है बच्चों? 33,600। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 33,600, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है बैलेंस मेरा। देखिए बैलेंस 33,600। तो सबसे पहले क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड में सीक्वेंस वाइज जाना है। ऐड में पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है, क्या है? 24,500। चलो यहाँ पे लिखेंगे ऐड। अब 24,500 में क्या है? क्वेश्चन पढ़ो मैं एक बार। चेक पेड इनटू द बैंक नॉट क्रेडिट बिफोर। अब चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट, क्या लिखा है क्वेश्चन देखिए। चेक आपने पेड कर दिया बट नॉट क्रेडिट बिफोर 31 अगस्त 2000 अमाउंटेड। तो लिखेंगे अपन, यहां पे लिखेंगे ऐड में चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। कितना अमाउंट है बच्चों? 24,500 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24,500। आई विल राइट डाउन हियर। ओके, देन नंबर 2, कोई ऐड में नंबर 2 में, ये ऐड में नंबर 2 यहाँ पे नहीं है, ऐड में इधर है। क्या है ऐड में? कौन सा है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? 15,000। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 नंबर। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। 4 नंबर ऐड होगा यहाँ पे। तो 4 नंबर यहाँ पे क्या बोला है? ए बिल रिसेबल बट डिस्काउंट ऐड विद द बैंक और डिसऑनर। चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 नंबर में, बिल्स रिसेबल was discounted and dishonored। कितना हो रहा है? 15,000 का बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर हो रहा है। और कुछ ऐड में है क्या बच्चों? देखो है ना ऐड में, क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऐड में है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड में है तो 1 2 3 डाल देंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्ज इन पासबुक ओनली वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अब यहाँ पर लिखना है आपको बैंक चार्जेस was not recorded in कैश बुक। आपने कैश बुक में क्या किया था? रिकॉर्ड नहीं किया था। आपने रिकॉर्ड किया, वो कितना हो गया? 400। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैलसी ले लूंगा। अब यहाँ पे दूसरा कुछ ऐड वाला सिस्टम है ही नहीं, तो खत्म हो गया पूरा ऐड वाला। तो मैं क्या करूंगा? 24,500 प्लस 15,000 प्लस 400।
कितना हो गया 39,900। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 39,900। ओके, बहुत बढ़िया। अब दोनों को ऐड करना है, 39,900 प्लस 33,600 कितना हो गया 73,500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 73,500। तो मेरा ऐड वाला तो इतना आ गया बच्चों, मेरा जो ऐड वाला था वो इतना आ गया। अब दूसरा क्या होता है, लेस होता है। तो लेस में पहला क्या है देखिए, लेस में 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ है देखिए, 1 नंबर तो ऐड है तो 2 नंबर होगा ना लेस में, 2 नंबर देखिए लेस में क्या है, यहाँ पे लेस में है 5 नंबर और लेस में है 5 नंबर और यहाँ पे लेस में है 2 नंबर। ठीक है, अब लेस में यहाँ पर 2 नंबर है, क्या है 33,000। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है लेस में है, तो 2 नंबर पढ़ेंगे। क्या बोला गया है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर थ्रू एनईएफटी रिकॉर्ड पासबुक ओनली, कैश अपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अभी आपको यहाँ पे लेस में लिखना है बच्चों, आवर कस्टमर डायरेक्टली पेड बाय एनईएफटी then you've not recorded in कैश बुक। सिंपल है। चलिए, कितना रिकॉर्ड नहीं किया आपने पैसा बच्चों, कितना रिकॉर्ड नहीं किया है, 38,800। कितना रिकॉर्ड नहीं किया है आपने, 38,800 रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दू 38,800। सिंपल है। चलिए और देखिए कोई लेस में है क्या बच्चों, लेस में कोई है, इसमें कोई है लेस में, नहीं है, इसमें कोई है लेस में, है ना, एक कौन सा है 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या है लेस में है। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, 2 नंबर का क्वेश्चन का अमाउंट कितना है देखो, कितना है 2 नंबर पासबुक ओनली 33,000 कितना 33,000 है, कितना है 33,000 है। तो इसको भाई 33,000 कर दो, 33,000। ठीक है, चलो अब देखते हैं कोई और है क्या ऐड में। चलो अब यहाँ पे क्या है 3 माइनस में, क्या है 3 नंबर का भी क्वेश्चन क्या है माइनस में है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है पढ़ो, चेक इशू ऑन 28 अगस्त 2000 वेयर प्रेयर फॉर पेमेंट एज टू अमाउंटेड टू 38,800। ठीक है, चलो तो सेकेंड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। सेकेंड नंबर 2, चेक इशू बट नॉट, क्या लिखा, बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड इन टू बैंक। क्रेडिट नहीं हुआ अपने बैंक से, कितना बच्चों क्रेडिट नहीं हुआ आपके बैंक से 38,800। क्वेश्चन में देखो कितना क्रेडिट नहीं हुआ है 38,800। तो चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख लेंगे 38,800। ठीक है, चलो और कुछ है क्या लेस में देखो, और कुछ लेस में है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है लेस में है। 5 नंबर क्या बोला गया है, 5 नंबर बोला गया है कि पासबुक क्रेडिट ओवरकास्ट, पासबुक क्रेडिट वाज ओवरकास्ट। ठीक है, तो 5 नंबर का क्या बोला है, पासबुक क्रेडिट थर्ड बैंक पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट then changes in डेबिट साइड ऑफ पासबुक। डेबिट में चेंज कर दिया आपके पासबुक में। कितना बच्चों, कितना अमाउंट है देखो, कितना है 2,000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2,000। चलो अब इसको कैलसी लेके ऐड करेंगे रपारप।
33,000 प्लस 38,800 प्लस 2,000 कितना हो गया 73,800 73,800। देखिए अब ये हो गया आपका माइनस में। कैसे माइनस में हो गया? क्योंकि 73,500 में से 73,800 जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे 300 रुपया क्या है एक्स्ट्रा, सब्ट्रैक्शन में 300 रुपया क्या एक्स्ट्रा, मतलब ये क्या हो गया लेस में हो गया। ठीक है, अब लेस में हो गया तो सबसे पहले आपको एक नया कॉलम बना दूं मैं। ठीक है, नया कॉलम मैं बना दूं तो यहाँ पे मैं नया कॉलम जब बनाऊंगा तो मैं छोटा ही बनाऊंगा, बिकॉज ज़्यादा लिखना नहीं मेरे को, तो मैं इतने ही बना दूंगा। ठीक है, तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो 300 रुपया बचेगा जो आप लेस करोगे तो माइनस में जो 300 रुपया आएगा, जो ये माइनस में 300 रुपया, आप माइनस भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। अगर आपको लिखना है माइनस तो आप लिख दो माइनस, या आपको लिखना है आपको ब्रैकेट बनाना तो ब्रैकेट बनाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब जब भी माइनस में आया जाए, जब भी माइनस में आए तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। जब भी आंसर माइनस में आए तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? ऊपर था पासबुक, तो नीचे क्या आएगा? कैश बुक। बट माइनस में इसके लिए ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर एज कैश बुक। ऊपर क्या था? पासबुक था ना बच्चों, इधर पासबुक था तो यहाँ पे कैश बुक आएगा। अब अगर यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं आता तो मैं क्या लिखता कि एज पर बैलेंस एज कर कैश बुक, ऐसा लिखता। बट यहाँ पे माइनस में एज के मैंने यूज क्या किया? ओवरड्राफ्ट का नाम यूज किया। समझ में आया बच्चों? आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज छोटे से कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना और स्टडी ऑन रखना। ओके, बाय बाय।